अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले वीडियो में जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स किए थे एक्सरसाइज 2.4 के। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वहाँ से। जैसे कि आज हम 11th पार्ट है वो आज हम करेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 7a² प्लस 8b² इंटू 2a² b माइनस 5ab²। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट्स के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दो तरह के यहाँ पर मेथड आपकी बुक में बताए गए हैं। एक हॉरिजॉन्टल मेथड है जो कि ये वाला है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरा वर्टिकल मेथड है, इस तरह से होता है। तो हम ये वाला करेंगे। ये वाला ज़्यादा इजी है एज़ कंपेयर टू दिस वन। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 7a² प्लस 8b² और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a² b माइनस 5ab²। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखें, 7 2 बार 14, a की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 जमा 2 कितने हो गए? 4। b ऊपर नहीं है, यहाँ हमारे पास है b अकेला के, अब वैसे का वैसा ही आ गया। उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस 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 8 2 बार 16, a हमारे पास है और उसकी पावर है 2, मतलब ये a² है। b यहाँ भी हमारे पास है, यहाँ भी हमारे पास है। यहाँ पर जो b है उसकी पावर 2 है, यहाँ पर जो b है उसकी पावर 1 है। 2 जमा 1 ये हो गए 3, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाएं। इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 7 5 बार 35 और a की पावर 2, यहाँ पर a की पावर है 1 3। a की पावर 3 वाला यहाँ हमारे पास कोई नहीं है, हम इसको साइड पे लिख लेते हैं। ये माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस 7 5 बार 35 a की पावर यहाँ 2, यहाँ 1, 2 जमा 1 3 और यहाँ पर है b², राइट। उसके आगे चलते हैं। प्लस माइनस माइनस 8 5 बार 40 माइनस 8 5 बार 40। a अकेला ही है, यहाँ पर इसकी पावर कोई नहीं है, ऊपर भी a नहीं है। यहाँ पर b है, b की पावर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 जमा 2 4, ठीक है। अब हमने इनको अलग क्यों लिखा है? इनको अलग इसलिए लिखा है कि यहाँ पर इनकी एक्सपोनेंट सेम नीचे वालों के साथ कहीं भी मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। a की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ हमारे पास कोई भी नहीं था जिसको a की पावर 4 होती, नहीं तो हम उसके नीचे लिखते a4b वाला होता। तो इसलिए ये वाले अलग हैं, ये वाले टोटल उसके नीचे अलग आ रहे हैं। अब हम इनको एज इट इज़ ही नीचे उतार लेंगे। 14a4b प्लस 16a² b³ माइनस 35a³ b² माइनस 40ab की पावर है 4। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आप अगर तरतीब के साथ लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं कि समटाइम्स जैसे a का एक्सपोनेंट यहाँ पर 4 है तो उसके बाद a का एक्सपोनेंट यहाँ पर 3 है, उसको लिख लेंगे, उसके बाद 2 को लिख लेंगे और फिर खाली a को लिख लेंगे। इस तरह से भी अगर आप एज इट इज़ भी रहने देते हैं तो फिर भी ये कोई मसला नहीं, ये भी ठीक है, राइट। ये हमारा 11th पार्ट कंप्लीट है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है 12th पार्ट, 12वां जो हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे 2l³ m² माइनस 5l m की पावर है 3 इंटू
5l³ m - 2l और m। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी मेथड से जो अभी हमने किया है। यहाँ पर है l³ और m - 2lm। चलें जी, 5 2s are 10, l यहाँ भी 3 पावर है, यहाँ भी 3 है, 3 जमा 3 हो गए 6, m अजान शुरू हो गई, अभी ब्रेक ले लेते हैं जी। तो हम यहाँ पर थे 5 2 बार 10, l की पावर यहाँ पर 6 और m की यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 और 1 हो गए 3। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 5 बार 25, l 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 और 1 हो गए 4। यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 और 1 हो गए 4। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाएंगे इस तरफ को, माइनस प्लस माइनस, 2 2 बार 4, l की पावर आ जाएगी 4, m की पावर आ जाएगी 3। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10, l की पावर 2। अब ये देखें कि l² यहाँ पर कहीं है नहीं है, तो इसको भी हम सेपरेट लिखेंगे एक साइड पे, जैसे हमने इसको लिखा है l², m की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 और 1 हो गई 4, 10 लिखा ही नहीं हमने, ये 10। अब हम इसको ऐसे ही प्लस कर लेंगे, 10l6, m की पावर 3 - 25, l4, m4 - 4, l की पावर 4 है, m की 3 है, प्लस 10 l² और m की पावर 4। ये है हमारा कंप्लीट आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलें जी, अब हम करते हैं 13 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट अब हम करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने लिख लिया है और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ एक ही आपके पास रकम है जिसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये सुपर इजी है। 2 2 बार 4, x की पावर यहाँ 2, यहाँ 2, 2 जमा 2 4, y की पावर हमारे पास है 2, माइनस प्लस माइनस, 5 2 बार 10, x², यहाँ x नहीं था इसलिए x² जो था वो वैसे का वैसा आ गया। y हमारे पास है, इसकी पावर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 और 2 हो गए 4, माइनस प्लस माइनस, 8 2 बार 16, x यहाँ पर 3 है हमारे पास पावर, यहाँ पर 2 है, 3 जमा 2 कितने हो गए 5। y हमारे पास यहाँ 2 पावर के साथ है और यहाँ पर भी 2 पावर के साथ है, 2 और 2 हो गए 4। ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट का आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 14 पार्ट की तरफ जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट। ये है आपका क्वेश्चन और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5x³ y के साथ। ये मैंने ये लिख लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5x³ y। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, x की यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 और 2 हो गए 5, y एक यहाँ पे एक यहाँ पे, y 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे, ये 2 हो गए। अब है प्लस माइनस माइनस, 5 2 बार 10, x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 और 1 4, y हमारे पास है 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 और 1 3, माइनस प्लस माइनस, 5 3 बार 15, x की पावर 3 यहाँ 1 4 और y एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 1 और 1 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इतना ही था। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 14वां पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना पार्ट जो 15 है वो सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है
क्वेश्चन, इसको हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करना है इसको 2l³ m² के साथ। 3 2s are 6, l की पावर 3 है, ऊपर है 2, 3 और 2 5, m की पावर 2 और 1 3। अब इसके साथ करेंगे प्लस का प्लस, 5 2s are 10, l की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है 4, m की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ क्यूब है, 3 और 2 हो गए 5। प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए लगा लिया, 2 2 बार 4, l की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 और 1 4, m 2 पावर यहाँ पर कितनी है 1, 2 और 1 3। ये है हमारा आंसर। पार्ट 15 कंप्लीट। जी बच्चों, अब हम करेंगे इसका पार्ट 16। ये आपका क्वेश्चन है जो कि मैंने लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं या हम इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे रख के डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 2a² b² माइनस 3a² b प्लस 4ab²। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके नीचे लिख लेंगे ab² माइनस a² b। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1s are 2, a यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 हो गए 3, b को b के साथ 2 और 2 हो गए 4। ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3, a यहाँ पर 2 है a की पावर, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3, b यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2 जमा 1 3, प्लस प्लस प्लस, 4 1s are 4, a यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 है, ये हो गया स्क्वायर, b यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 जमा 2 हो गए 4। ठीक है, इतना हो गया। अब हम करते हैं इसका दूसरा, ये वाला, क्योंकि इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसकी बारी है। माइनस प्लस माइनस, 2 1s are 2, a की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 और 2 4। अब यहाँ देख लेते हैं a की पावर 4 वाला है कोई, नहीं है, इसको अब हम सेपरेट लिख लेते हैं। माइनस 2a 4 और ये b यहाँ पर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है, 2 और 1 हो गए 3। आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर a की पावर बनेगी 2 और 2 4 और b की बनेगी 2। क्या a की पावर 4 है हमारे पास? नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे अलग सेपरेट ही लिखेंगे, इसके नीचे किसी के भी नहीं लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3, a की पावर बनी यहाँ पे 4, b की बनी है यहाँ पर 2। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, a की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3, a की पावर 3 देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे देखते हैं, b की पावर 2, यहाँ b की पावर 1 है, 2 और 1 3, a की पावर 3 है, b की भी 3 है, कहाँ पे है ये देखें, ये इसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता है। प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, a की पावर 3, b की 2 और 1, ये भी हो गए 3। ठीक है, सेम एक्सपोनेंट्स होने चाहिए। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 2a³ b4 माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा लगेगा? जो ग्रेटर के साथ होता है, यहाँ पर ग्रेटर है 4, करेंगे प्लस, 4 जमा 3 7, a³ b³ प्लस 4a² b4, क्योंकि एज इट इज़ ही आ जाएगा, इसके नीचे कुछ है ही नहीं प्लस करने के लिए। यहाँ पर सेम जैसे था वैसे का वैसे ही आ गया और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 17 पार्ट। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं।
इसके आपको 2 मेथड बताती हूँ, एक और मेथड भी बताती हूँ। ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आज हम कर रहे हैं, इनके 2 मेथड हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो के। तो इसको अब हम 2 तरह से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको दूसरा मेथड भी समझ आ जाए। पहले हम अपने पहले मेथड के साथ ही करते हैं। जैसे हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको सेम वैसे ही करेंगे। 2 1 ज़ा 2, एल एक यहाँ एक यहाँ, एल की पावर 2 हो गई, एम की पावर 2 और 1 3 हो गई, प्लस 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 4 1 ज़ा 4, एल की पावर 2 है यहाँ 1 है 3 हो गई, एम की पावर 2 है यहाँ 1 है 2 और 1 3, 3 1 ज़ा 3, एल की पावर 1 और यहाँ 1 2 हो गई, एम यहाँ अकेला है, यहाँ कोई नहीं है, ये इसके साथ हो गए, एम अकेला ही है। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका। पहले इसको साथ कर लिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6, एल की पावर 2, एम की पावर क्या बन गई 2 और 2 4, एल की पावर 2 यहाँ है हमारे पास, एम की पावर 4 बन रही है, तो ये यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इसलिए इसको अब हम सेपरेट लिखते हैं। एल स्क्वायर और एम की पावर 4। नेक्स्ट 4 3 बार 12, एल की पावर 2 1 3, ये है हमारे पास एल की पावर 3, एम की पावर यहाँ बन रही है 4, जो कि हमारे पास नहीं है, इसको भी हम सेपरेट ही लिखेंगे। एल की पावर 3, एम की 4। नेक्स्ट इज़ 3 3 बार 9, एल की पावर 3, एम की पावर 2, एल की पावर 3, एम की पावर 2 कहीं नहीं है, इसको भी सेपरेट ही लिखेंगे। एल की पावर 2 और एम की 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ नहीं थी, उसको भी हमने सेपरेट लिख दिया। अब इस सारे को हम प्लस कर लेते हैं। एज़ इट इज़ ये सारे के सारे ही नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कोई किसी के साथ ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि सब के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक ये मेथड जो अभी मैंने आपको करके दिखाया और जो हमने बाकी पार्ट्स में किया है, ये हमारा आंसर है। अब जो दूसरा है आपका मेथड हॉरिजेंटल वाला, अब हम उसके साथ करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये मैंने फिर से क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं हॉरिजेंटल मेथड के साथ। उसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इधर वाली जो रकम हमें दी गई है, अगर हम उसको यहाँ पर स्टार्ट में लिख देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर के ऊपर। हम उसको अपनी आसानी के लिए इधर भी शिफ्ट कर देते हैं, जैसे एल एम प्लस 3 एल एम स्क्वायर स्टार्ट में लिख लेंगे। इससे मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाती है। मेथड दोनों ही ठीक हैं, जो हमने पहले किया और जो ये किया, कोई भी इसमें गलत नहीं है। आपको समझ आनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अब हम इसको किस तरह करेंगे कि जो हमारे पास ये पहले है दिया गया, इसको एल एम को पहले हम बाहर निकाल लेंगे और ये सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें, एल और एम, यहाँ पर हमने इसको बाहर लिया और ये जो पूरी रकम हमारे पास है, इसके साथ इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी आसान मेथड है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने ये देखना है कि आपको जिसकी समझ आ रही है, आपने उसी के साथ ही कंटिन्यू रखना है। आगे है हमारे पास, ये हमने एल एम के साथ कर लिया। आगे हमारे पास है प्लस 3LM स्क्वायर, ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद यही वाली रकम, पहले हमने LM को इसके साथ किया मल्टीप्लाई, अब इसके बाद ये बचा है, इसको हमने लिखा और सेम इसी को ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे का ऐसे ही हमने ये रकम इधर लिख देंगे। अब इनको
मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी देखें यहाँ पर 2 है, इधर नहीं है, 2 1 2 हो गया। L यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पे है, 2 हो गए। M 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 हो गए। फिर हमने इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4, L की पावर 2 है, यहाँ 1 है, कितने हो गए 3। M की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, कितने हो गए 3। आगे आ गया हमारे पास 3L। 3L को LM के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3L 1 है, यहाँ पर L 1 है, L स्क्वायर हो गया। M अकेला है तो ये ऐसे आ गया, राइट। उसके बाद आगे ऐसे ही चले जाएंगे। 3LM स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, L अकेला है, यहाँ भी अकेला है, ये हो गया L स्क्वायर। M यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 और 2 हो गए 4, प्लस 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 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। L 1 है, यहाँ 2 हैं, 2 और 1 हो गए 3। M 2 और यहाँ पर 2, 2 और 2 हो गए 4। फिर प्लस 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 3 3 बार 9। L 1 यहाँ 1 यहाँ 2, M की पावर यहाँ पर है 2। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये वाला मेथड भी समझ आ गया होगा। आपको जो इजी लगे, जिसकी समझ आए, आपने उसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा पार्ट 18 क्वेश्चन नंबर 1 का। वो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ऐसे ही हम इसको इसके नीचे लिख लेंगे। 2x² y² माइनस 2xy³ इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 5 2 बार 10, x की पावर कितनी बनी 2 और 2 4, y की कितनी बनी 2 और 2 4, प्लस 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 6 2 बार 12, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3, y की यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 जमा 2 4। आगे माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2 2 4, x की पावर 2 और यहाँ पर भी 2, 2 और जमा 2 हो गए 4। y की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कितनी हो गई y की पावर 3 हो गई। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम इसको -2xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस 5 2 10, x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3, और y की पावर 2, यहाँ 3, 3 और 2 5। यहाँ पर हमारे पास सेम एक्सपोनेंट वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हम इसको सेपरेट लिखेंगे। -10x³ y 5। आगे देखते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 2 बार 12, x² और y की कितनी बनती है 3 और 2 5, वो भी नहीं है, इसलिए हम उसको भी सेपरेट लिखेंगे। 12x² y 5। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 2 बार 4, x की पावर 2 1 3 और y की 3 है 1 4। ये देखें, ये हमारे पास सेम है। माइनस माइनस हो गए प्लस, 2 2 बार हो गए 4, x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 2 मिलके हो गए 3, y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 और 1 4। ये सेम सेम इसके नीचे आ गए। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। 10x4 y की पावर 4 प्लस 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 12 और 4 हो गए 16, x³ y 4 माइनस 4x4 है, y की पावर 3 है, माइनस 10x3 y 5। इनमें हमने पावर को जमा नहीं करना, वो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब करना है। इनको ऐसे ही एज इट इज़ ही नीचे लिख देना है। आगे है x² और y की 5। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, पार्ट 18। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 19 पार्ट, उसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने उसको लिख लिया है और इसको इसके नीचे रख के अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, a की पावर 2 बन गई, b की 2 और 2 4 बन गई, माइनस प्लस माइनस 5 1 5, a³ है, यहाँ पर 1 है, 3 और 1 4,
b की पावर 2 है, यहाँ 1 है 3, माइनस प्लस माइनस a 4 पावर है, यहाँ पर 1 है 5, b की यहाँ 1 है, यहाँ 2 है 3। अब दूसरे को करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6, a की पावर बनती है 3 1 4, b की बनती है 3। तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल पूरा आ रहा है, 3 2 बार 6 माइनस, सॉरी ये तो यहाँ पर पूरा ही नहीं आ रहा, ए 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है 3 और 1 4, नहीं बन रहा है, ठीक है ठीक कर रहे हैं, 4 है और b की पावर 3 है, ठीक हो गया। 6a हाँ, मुझे यहाँ पर ज़रा वहम हो गया था कि ये हम शायद गलत कर रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 5 3 बार 15, 1 की पावर बनेगी 6 है हमारे पास, यहाँ नहीं है, इसको हम सेपरेट लिखेंगे, 5 3 बार 15, a की पावर 6, b की पावर 2, माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3, a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 4 है, 4 और 3 7, क्या हमारे पास है, नहीं है, इसको भी हम सेपरेट लिखेंगे, 3a 4 और 3 7, b की पावर 2। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, जैसे था वैसे ही आ गया, इसको अब आपस में प्लस करेंगे, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होते हैं, लेकिन साइन कौन सा लगता है, जो ग्रेटर के साथ होता है, यहाँ पर बड़ा कौन है 6, माइनस 6 और 5 हो गए 11, a की 4 है पावर, b की 3 है, माइनस a के 5 है, b की 3 है, प्लस 15 6, a की 7 है, b की 2, ये हमारा आंसर है। चलें जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने छोटी छोटी करके 2 वीडियोस बनाई थी। पहले हमने 10 किए थे एक पहली वीडियो में, और पार्ट 2 में अब मैंने आपको इसके ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स थे वो कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो 1 था उसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।